बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये कंपटीशन के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फंक्शन में बहुत ढेर सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सब कवर हो जाएंगी, ग्राफ्स ग्राफ सब तरह के ग्राफ बनाना आ जाएगा और ग्राफ वगैरह आ जाने से फिर आगे के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे डिफ्रेंसिएशन हो इंटीग्रेशन हो, सब जगह ग्राफ आते रहते हैं, तो सारे ग्राफ हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग छोटी छोटी बातें समझ लेते हैं। जैसे कभी मान लीजिए किसी ने कहा कि अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट, तो इस बात को याद रखिए, अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब अंडर रूट कभी निगेटिव नहीं होता। सपोज दैट अगर कभी किसी ने कहा कि अंडर रूट में 16 लिखा है, अंडर रूट 16 का मतलब प्लस माइनस 4 नहीं होता, अंडर रूट 16 का मतलब केवल प्लस 4 होता है, माइनस 4 नहीं होता। तो फिर सर क्या कभी x स्क्वायर इक्वल टू 16 लिखा है तो यहाँ से तो हम लोग x की वैल्यू प्लस माइनस 4 बोल देते हैं, ये सही है, ये बिल्कुल राइट है। आप ये समझो ये जो प्लस माइनस है ये इस स्क्वायर के कारण आया है, यहाँ जो स्क्वायर है इसकी वजह से प्लस माइनस है, इस अंडर रूट से ये कभी निगेटिव नहीं आता। तो इस बात को हम लोग हमेशा याद रखें कि अंडर रूट के अंदर अगर कुछ लिया गया है तो वो पॉजिटिव है, वो कभी निगेटिव नहीं है। इस थीम को हम लोग याद रखेंगे सिस्टम, इसलिए कि हमारे पास फंक्शन में इसकी बहुत यूज होगा। ठीक, एक बात और समझते हैं, मान लीजिए कभी अंडर रूट में अगर fx आ जाए, एक बात और सोचते हैं, अगर अंडर रूट fx की बात करें, अंडर रूट fx, तो अंडर रूट fx एग्जिस्ट ओनली व्हेन fx greater equal to 0, इसे आप याद रखेंगे। जैसे सपोज दैट मान लो किसी ने कहा कि अंडर रूट में सर x स्क्वायर माइनस 9 लिखा हुआ है, तो फिर x स्क्वायर माइनस 9 ये एग्जिस्ट होगा ओनली या एग्जिस्ट फॉर x स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर इक्वल टू 0 को सॉल्व कैसे करते हैं, अभी मैं कुछ इनइक्वालिटी सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे उसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है, हम लोग बिल्कुल एक लाइन में इसका पूरा सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जैसे x स्क्वायर माइनस 9 मेरे पास इनइक्वालिटी है तो आप इसको ऐसे लिख देंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 3 और x प्लस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। मैं इसको नंबर लाइन पे सॉल्व कर रहा हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ बातों को बार बार सुनो, याद हो जाएगा। अभी मैं ढेर सारे क्वेश्चंस भी इस तरह के करने वाला हूँ। एक नंबर लाइन हम लोग बनाते हैं, इस नंबर लाइन को बनाने के बाद जो आपके पास ये ब्रैकेट जिनका फैक्टर आप कर चुके हैं, इन ब्रैकेट्स के टर्निंग पॉइंट आप फाइंड करते हैं। टर्निंग पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, मैं टर्निंग पॉइंट इधर लिख रहा हूँ, टर्निंग पॉइंट निकालते कैसे, ये सारे ब्रैकेट्स को सेपरेट जीरो के इक्वल करते हैं और x की जो वैल्यू आती है वो इसका टर्निंग पॉइंट है। सपोज दैट अगर इसका टर्निंग पॉइंट निकालना होता तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखते और x इक्वल टू 3 आता। अगर इसका टर्निंग पॉइंट निकालते तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखते और x इक्वल टू माइनस 3 आता। तो अपने पास दो टर्निंग पॉइंट आ चुके हैं, एक टर्निंग पॉइंट आपको 3 है और दूसरा माइनस 3। ये दोनों पॉइंट हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज दैट आपके पास माइनस 3 यहाँ आ गया और 3 यहाँ, इधर इनफाइनाइट है और इधर माइनस इनफाइनाइट है। अब इसके बाद इतना करने के बाद हम लोग ये चेक करते हैं कि इसमें कहीं जो ब्रैकेट लिए गए हैं इनकी पावर कहीं इवन तो नहीं आई, इसमें कोई भी ब्रैकेट की पावर इवन नहीं है, ये सारी पावर ऑड से लिखी हुई है, तो हम लोग इनके नीचे भी ऑड यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखते हैं कहीं इक्वल टू तो नहीं लगा और यहाँ देखो इक्वल टू लगा हुआ है और इक्वल टू का साइन लिखा है, तो जहाँ पर आपने 3 लिया है उसके ऊपर एक डार्क बार लगा देंगे और इस 3 के ऊपर भी एक डार्क बार लगा देंगे। ये डार्क बार लगाने के बाद सबसे किनारे वाले यहाँ पर आप पहले इस
में प्लस लिखोगे, इसके जस्ट बाद अगर ये ऑड लिखा हुआ है इसके जस्ट बाद में आप माइनस लिखेंगे, और फिर अगर ऑड है तो माइनस के जस्ट बाद प्लस लिखेंगे। अब इस तरह करने के बाद अपना आंसर आ चुका है। इतना करने के बाद हम लोग इस इनइक्वालिटी को देखते हैं। यहाँ ग्रेटर इक्वल टू 0 लगा हुआ है। ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव वैल्यू जो अपने पास आ रही है वो पॉजिटिव वैल्यू इधर है और इधर है। तो आप अपना आंसर बोलने वाले हैं, आप अपना आंसर ये बोलने वाले हैं कि x आपका कहां से कहां तक होने वाला है, माइनस इनफाइनाइट टू -3, माइनस इनफाइनाइट टू -3। इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है, यहाँ पे डॉट बार लगी है तो क्लोज ब्रैकेट, यूनियन लेते हैं और फिर 3 टू इनफाइनाइट लिखते हैं। 3 पर क्लोज ब्रैकेट, इनफाइनाइट पर ओपन ब्रैकेट। अभी जस्ट इसके बाद हम बता देते हैं यूज ऑफ ब्रैकेट क्या है, कैसे हम लोग ब्रैकेट्स को अप्लाई करते हैं। ये इसके सिस्टम है। ये जो मैं सॉल्व किया हूँ अभी हम लोग बस 2-3 रूल समझने के बाद अभी इनइक्वालिटीज को पहले सॉल्व करेंगे। इनइक्वालिटी के बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चंस को उनको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो आने लगेंगे तो फिर हम लोग फंक्शन में बात करेंगे। फंक्शन में हमें पढ़ना है, डोमेन निकालना पड़ना है, रेंज निकालना पड़ना है, कैसे डोमेन रेंज निकालते हैं, फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं, कौन-कौन फंक्शन है, ये सब कुछ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ से इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए शॉर्ट रूल बता रहा हूँ। इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करने के बाद ऐसे सॉल्व करेंगे टेक्निक पॉइंट निकालने के बाद। एक हम लोग छोटा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट बता दो, यूज ऑफ ब्रैकेट्स, इसलिए उसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्वेश्चंस में बार-बार आएगा। यूज ऑफ ब्रैकेट्स, यूज ऑफ ब्रैकेट्स क्या है इसको समझते हैं। पहला ब्रैकेट हम लोग लेते हैं जिसको हम लोग बोला करते हैं ओपन। वो कुछ इसी तरह का सिंबल होता है, ये ओपन ब्रैकेट। और ओपन ब्रैकेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इसका सिस्टम है, इसको जरा समझ लीजिए। ओपन ब्रैकेट हम लोग तो अप्लाई करते हैं जब कभी आपको लिखा हुआ मिले x लेस देन b एंड ग्रेटर देन a, मतलब अगर कभी इस तरह का सिंबल मिल गया, इसमें कहीं इक्वल टू नहीं लगा, तो हम लोग इस ब्रैकेट को अप्लाई करते हैं। और इस ब्रैकेट को अगर नंबर लाइन में दिखाना होता है तो फिर नंबर लाइन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक नंबर लाइन बनाया, इस नंबर लाइन में 2 पॉइंट a और b ले लेते हैं। ये ठीक से समझ लीजिए, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते समय, ब्रैकेट लगाते समय कहीं कोई गलती नहीं होगी, सब कुछ ठीक से आना चाहिए। ये देखो एक नंबर लाइन लिया, इस नंबर लाइन पर a और b लिया, ये दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट की बात चल रही है तो a और b इस दोनों जगह हम लोग एक व्हाइट बॉल लगा लेंगे। मैं अपने क्वेश्चंस में इस चैप्टर में बार-बार ब्रैकेट ब्लैक और व्हाइट बॉल की बात करूंगा। ब्लैक बॉल का मतलब डार्क बॉल, और डार्क बॉल लगने का मतलब ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और अगर मैं व्हाइट बॉल की बात कर रहा हूं तो ब्रैकेट ओपन है। ये व्हाइट बॉल लगे इस पे, और फिर आप इस ब्रैकेट को अप्लाई करने के लिए ऐसे लिखते हैं x बिलोंग a, b। इसका मतलब ये है जो इसमें x की वैल्यू है वो a और b के बीच में है, इसमें a और b इंक्लूड नहीं है। a और b को छोड़ करके a और b के बीच की सारी वैल्यू ली गई। इसका ग्राफिकली ये रिप्रेजेंटेशन है। सिंबल हम लोग ऐसे लगाते हैं, ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, और ओपन ब्रैकेट इसे बोलते हैं। ठीक है। अब एक दूसरा ब्रैकेट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट इस तरह का होता है, ये आपका क्लोज ब्रैकेट है, मैं इसी में लिख दिया हूं CLOS। ठीक है। इस ब्रैकेट को सिंबल में हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं x लेस इक्वल टू b एंड ग्रेटर इक्वल टू a। x की वैल्यू a के बराबर भी है और a से बड़ी है, b के बराबर भी है और b से छोटी है। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक नंबर लाइन लिया, इस नंबर लाइन पर हमने a और b 2 पॉइंट यहाँ ले लिए। अब ध्यान दो, यहाँ पर इक्वल
मतलब ए से लेकर बी तक की बात कर रहे हैं, और इसके लिए हम लोग लिखते हैं x बिलोंग क्लोज ब्रैकेट ए कॉमा बी। अगर कहीं पर कुछ ऐसे लिखा है तो इसका मतलब समझें कि इसकी बात हो रही है, और इसको आइडिया सिंपल हम लोग ऐसे लिखा करते हैं। ओपन ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी बात हो रही है। ठीक है, एक और, ये दो ब्रैकेट तो जनरली हर जगह यूज पहले भी होता था, अब एक ब्रैकेट की और बात करते हैं। और जो अब बात कर रहे हैं तीसरा ब्रैकेट, उसको लिखेंगे, इसका नाम है ओपन क्लोज। तीसरा ब्रैकेट आपके पास है ओपन क्लोज। ओपन क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है, इसमें ऐसा होता है जो x है वो लेस इक्वल टू b है बट ग्रेटर देन a। इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक नंबर लाइन लिया, इस नंबर लाइन पे a यहाँ हो गया, b यहाँ हो गया, इधर इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट। आप ये समझे a पर यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा है तो a पर यहाँ पे व्हाइट बार होनी चाहिए, यहाँ इक्वल टू लगा है तो b पे डार्क बार होनी चाहिए। ए और बी पर व्हाइट और डार्क बार लग गई। फिर वैल्यू कहां से चलेगी, वैल्यू ये बी भी इसमें इंक्लूड है, इसको आप ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे x बिलोंग ए की तरफ व्हाइट बार है तो ओपन ब्रैकेट और बी की तरफ क्लोज ब्रैकेट। x बिलोंग ए कॉमा बी, ए ओपन बी क्लोज। एंड द फोर्थ ब्रैकेट आपके पास है क्लोज ओपन, और क्लोज ओपन ब्रैकेट की बात ये, इसमें हम लोग ऐसे लिखते हैं x ग्रेटर इक्वल टू a एंड लेस देन b, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहाँ पर फिर a और b ले लेंगे, बट a पर अपनी बार डार्क बार होगी इसलिए कि a पर इक्वल टू लगा हुआ, a की तरफ डार्क बार लगाया और b पर लिया व्हाइट बार। फिर वैल्यू इसके बीच की इसकी बात कर रहे हैं, और आप इसे लिखते हैं x बिलोंग a की तरफ डार्क बार है तो a की तरफ क्लोज ब्रैकेट और b की साइड ओपन ब्रैकेट। ये ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गए चार प्रकार के ब्रैकेट। अब कभी कभी ऐसा होता है एक ब्रैकेट ऐसे भी लगाया जाता है। अभी आप सोच रहे हो कि सर इसकी किताब आती नहीं थी, बस अगला पॉइंट अपना वही है। अगला पॉइंट एक फिफ्थ पॉइंट में और लिख लें, एक ब्रैकेट और, यही आपके पास 5 ब्रैकेट पूरी 12th की मैथ्स में फंक्शन से लेकर हर जगह यही 5 ब्रैकेट्स आपको बार बार आते रहेंगे। और जो पांचवा ब्रैकेट उसका नाम है कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट है ये फिफ्थ पॉइंट, और कर्ली ब्रैकेट में लिखिएगा इसमें क्या होता है, इसको सिंबल कैसे लेते हैं। इसमें ऐसे दिया गया, सपोज दैट मान लो आपको x की वैल्यू a दे दी गई और एक x की वैल्यू b है, मतलब x के दो मान है, एक a है और दूसरा b। इसको अगर आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो फिर आप एक नंबर लाइन लेंगे और इस नंबर लाइन पर एक a और एक b आप दिखा देंगे। a और b के ऊपर यहाँ पे आप डार्क बार ऐसे कर देंगे। इसका मतलब यह है कि मुझे केवल इस नंबर लाइन से दो वैल्यू लेनी है, जो एक a है और दूसरा b है। इसके अलावा इसके बीच की कोई वैल्यू नहीं है, ना इसके लेफ्ट ना राइट, ना इसके लेफ्ट राइट, कुछ नहीं लेना है, केवल एक a और एक b, केवल दो ही वैल्यू आपको लेनी है। और इसको हम लोग लिखने के लिए जो ब्रैकेट लेते हैं तो लिखते हैं x बिलोंग, अब आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं और कर्ली ब्रैकेट बना करके a कॉमा b लिखते हैं, a कॉमा b। इस तरह से हम लोग ब्रैकेट अप्लाई करते हैं। तो आज हम लोगों ने ब्रैकेट सीख लिया। अब हम लोग कुछ दो तीन छोटी छोटी बातें समझ करके फिर हम लोग इनइक्वालिटीज पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद का फंक्शन के क्वेश्चंस देखेंगे।